ये वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान चीन से मांग रहा है। पाकिस्तान आखिर हथियारों के लिहाज से अपनी ताकत क्यों बढ़ा रहा है, क्या मकसद है? इस तरह के कई दर्जन लड़ाकू विमान, चीनी लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान ने मांगे हैं चीन से। आपको बताऊं, बेशक J-35 जैसा फाइटर जेट जो चीन का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है वो पाकिस्तान ले ले, लेकिन भारत के रफाल के आगे कहीं नहीं ठहरता है। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने चीन से 40 ऐसे J-35 जेट विमान की डील की। चीन का सबसे आधुनिक और 5वीं यानी 5th जनरेशन का यह फाइटर है। J-35 चीन के J-31 स्टील्थ फाइटर जेट का एक्सपोर्ट वेरिएंट है और इसे एयर सुपीरियोरिटी और स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया, यानी हमला करने के लिए ही इसे बनाया गया है। J-35 को J-20 से छोटा बताया गया है, लेकिन इसमें जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने की ताकत है। J-35 रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी खासियत है दुनिया के एडवांस हथियारों को लेकर स्ट्राइक करने की इसकी ताकत है। इसे उड़ाने की ट्रेनिंग पाकिस्तानी फाइटर पायलट ने ले रखी है और इसकी अधिकतम गति जो है वो 1400 किलोमीटर प्रति घंटा है। मारक क्षमता 1250 किलोमीटर, यानी 1250 किलोमीटर दूर मार सकता है। रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरने पर यह 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और यह जेट 500 किलो के 8 शक्तिशाली बम या 30 छोटे बम लेकर उड़ सकता है। अब जरा रफाल की ताकत देखिए इसके आगे। रफाल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, इसकी सिर्फ 1250 है, यानी रफाल की मारक क्षमता इससे 3 गुना ज्यादा है। इसमें 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प और हैमर मिसाइल। भारत ने 28 सिंगल और 2 डुअल सीटर रफाल खरीदे हैं। महज 1 सेकंड में 300 मीटर की ऊंचाई पर यह पहुंच सकता है। 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चीन पाक के पास मौजूद आधुनिक फाइटर प्लेन से यह कहीं बेहतर है हर मामले में। इसे पहाड़ पर बेहद कम जगह में उतारा भी जा सकता है। समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी इसे उतारा जा सकता है। हवा में उड़ान भरते हुए फ्यूल भरने की भी इसमें ताकत है। एक बार फ्यूल भरने पर लगातार 10 घंटे यह उड़ान भर सकता है। इसका रडार सिस्टम बेहद मजबूत है। 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 जगह पर निशाना लगा सकता है। टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने की ताकत भी है। करीब 24,500 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। यह है इसकी ताकत। इसलिए पाकिस्तान J-35 खरीद ले, लेकिन रफाल के आगे कहीं नहीं ठहरता है। पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। पाकिस्तान के जो 2 आतंकी हैं पाले हुए, एक मक्की और एक मसूद अजहर, दोनों को हार्ट अटैक आ गया है। एक की मौत हो गई है। आपको बताऊं, मक्की 26/11 हमले में शामिल रहा है और वांटेड है। मुंबई में 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड की मौत हुई। अब्दुल रहमान मक्की की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मक्की मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का साला था और प्रतिबंधित जमात उद दावा का डिप्टी चीफ था। लाहौर में हार्ट अटैक आने से इसकी मौत हो गई। मक्की पर 17 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था। मक्की ने मुंबई हमलों के लिए आतंकियों को धन मुहैया कराया। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे और आतंकी हमले में 3 आतंकी मारे गए थे। आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। अगला नाम है मसूद अजहर। आतंकी मौलाना मसूद अजहर को भी हार्ट अटैक आ गया। अफगानिस्तान के खोस प्रांत में छिपा बैठा था मसूद अजहर। अफगानिस्तान में ही उसे हार्ट अटैक आया। इसके बाद उसे पाकिस्तान के कराची लाया गया है। कराची के संयुक्त सैन्य अस्पताल में मसूद अजहर को भर्ती कराया गया और इसे जल्द रावलपिंडी के अस्पताल में भर्ती करवाया जा सकता है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में मसूद अजहर शामिल है। भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले का साजिशकर्ता भी है। 2001 में संसद पर हुए हमले की साजिश भी मसूद अजहर ने रची थी। अभी हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है संभल से। संभल में खुदाई शुरू हो गई है। जामा मस्जिद के सामने ये खुदाई शुरू हुई। दरअसल जामा मस्जिद का सर्वे हुआ। मस्जिद के ठीक सामने आज एक तो पहली चीज, आज शुक्रवार था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। शुक्रवार था, खासी भीड़ थी, नमाजी पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आज इसके लिए एहतियातन यूपी पुलिस ने बाकायदा फोर्स बुला रखे थे कि किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। इसलिए भारी संख्या में RAF पुलिस बल मौजूद था कि किसी तरह की कोई हिंसा या छिटपुट घटना ना होने पाए। पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई थी, इसलिए चप्पे चप्पे पर संभल में फोर्स लगाया गया था।